तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में आप सभी मोक्ष का कारण और उसका लक्षण पढ़ रहे थे। अब मोक्ष में ये बतलाया जा रहा है कि किन किन भावों का अभाव हो जाता है, क्या क्या भाव रहते हैं, क्या क्या स्वभाव रहता है, ये तो बात आप सब पढ़ते ही हैं। उसी क्रम में ये बताया जा रहा है कि जिस भव्यात्मा को मुक्ति की प्राप्ति हुई है, उस जीवात्मा के अंदर से कौन कौन से भावों का अभाव हो जाता है। सूत्र 3 नंबर का है, मोक्ष में किन भावों का अभाव। औपशमिकादि भव्यत्वानां च औपशमिकादि भव्यत्वानां च मोक्ष होने पर औपशमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। औपशमिक आदि का मतलब क्या? औपशमिक, छायोपशमिक, औदयिक, 5 प्रकार के भावों की चर्चा आती ना सूत्र में। आप देखो 2 अध्याय में सूत्र आया हुआ है। 2 अध्याय में सूत्र है ना। हाँ, क्या सूत्र है? औपशमिक छायको भावो मिश्रश्च जीवस्य सौतत्व मौदिक पारिणामिकौ च। औपशमिक, छायक, मिश्र, औदिक और पारिणामिक, ये जीव के अपने स्वतत्व अर्थात निजी भाव हैं, उसके ही अपने भाव हैं। तो इन निजी भावों में अब कितने भाव छूट जाते हैं और कितने साथ में बने रहते हैं सिद्धों के, उसकी चर्चा चल रही। औपशमिक भाव छूट जाएगा क्योंकि ये भाव कर्मों के उपशम से होता है। अब कर्मों के उपशम से हुआ और कर्म खत्म भय तो बात खत्म हो गई, औपशमिक भाव नहीं। छायोपशमिक भाव, क्षय और उदय, इन दोनों को मिलकर, क्षय और उपशम दोनों को मिलकर के ये बनता है तो क्षय उपशम होता है। ये भी कर्मजन्य अवस्था है तो ये भी समाप्त हो जाता है। कर्म के उदय में होने वाले भाव औदय कहलाते हैं। अब कर्म ही नहीं बचे तो कर्म का उदय क्या रहेगा, तो औदैक भाव भी खत्म। पारिणामिक भाव और छायक भाव की चर्चा है। तो जो छायक भाव रहेंगे, कर्म के क्षय से जो भाव आते हैं, तो जो भाव आ गए हैं कर्म क्षय हो गए वो बने रहेंगे, छायक भाव सिद्धों में बने रहते हैं। पारिणामिक भाव जीवत्व है, भव्यत्व है, अभव्यत्व है। अभव्य को मोक्ष होता नहीं है, बात खत्म हो गई। भव्य को मोक्ष होता है लेकिन वह भव्यत्व भाव भी रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता को लेके है। अब रत्नत्रय प्रकट हो गया, रत्नत्रय का फल मिल गया, अब उसकी कोई बात ही नहीं। फिर क्या बचेगा? एकमात्र जीवत्व भाव बचेगा। भव्यत्व अभव्यत्व दोनों मार्गणाओं से परे। भव्यत्व और अभव्यत्व मार्गना है जिसमें जीव को खोजा जाता है। हाँ, अब हमारी पकड़ के परे हैं सिद्ध भगवान। हम अरहंतों को तो खोज सकते हैं मार्गनाओं में, सिद्धों को
मार्गनातीत गुणस्थानातीत अवस्था है सिद्धों की। हाँ, रडार में सब पकड़ में आता है। सीमाएं जहां बनी रहती हैं देशों की, वहां पर रडार लगा देते हैं। कोई भी गतिविधि होगी वो पकड़ में आती है। लेकिन कुछ ऐसी भी तकनीकी यंत्र हैं जो कई बार रडार में पकड़ में नहीं आते, रडार में पकड़ में नहीं आते हैं। अब अभी 1-2 दिन की तारीखों में निकली थी तारीख, आज की तारीख, आज का दिन, तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में, भारत ने की थी। तो उस समय पेपरों में पढ़ने में आया कि भाई जब तुम्हारे यहाँ भी इतने बड़े बड़े रडार लगे हुए हैं, तो इतने सारे ये विमान अंदर तुम्हारे पहुंच गए, इतने अंदर तक चले गए, तो तुम क्यों नहीं पकड़ पाए, क्यों नहीं पकड़ पाए? अब इनने अपने अलग सिस्टम से निकाले होंगे, कुछ करके निकाले होंगे, तो पकड़ में नहीं आए। सच्चाई ये थी पकड़ में आते, लेकिन सच्चाई क्या रही कि उस समय धुंध बादल बहुत छाए थे, तो बादलों के कारण पता ही नहीं पड़ा उनके रडार में आए नहीं, इनके विमान अंदर चले गए, रात रात में काम करके वापस आ गए। हाँ, तो अब बादल थे इसलिए पकड़ में नहीं आए, कुछ टेक्निक ऐसी कर लें कि पकड़ में ना आए, तो अरहंत परमात्मा तक तो अपनी रडार में आ जाते हैं अपन पकड़ लेते हैं। हाँ, शरीर है ना, अभी शरीर है तो हमारी आंखें देख लेंगी, पकड़ लेंगे। बिहार चल रहा है, धर्मोपदेश चल रहा है, तो हमारे रडार, आंखों के रडार पकड़ लेंगे। अब सिद्ध भगवान बन गए, शरीरातीत हो गए, अब हमारे रडार से बाहर हो गए, अब हम नहीं पकड़ सकते। हाँ, इसीलिए औपसमिक आदि भावों में जो पारिणामिक भाव हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। भव्यत्व की मार्गना में हम जीव को खोज सकते हैं, अभव्यत्व की मार्गना में जीव को खोज सकते हैं। जीवत्व तो अपने आप में कोई कर्म का संबंध नहीं है उससे, जीवत्व भाव के लिए। हाँ, और भव्यत्व और अभव्यत्व भाव के लिए कर्म का संबंध, इसलिए पारिणामिक कहा है इनको, जिसमें कर्म के 6 उपसम उपसम का कोई संबंध ना हो, पारिणामिक भाव है, स्वाभाविक भाव है। लेकिन वो स्वाभाविक भाव भी भव्यत्व और अभव्यत्व भाव छूट जाते हैं, केवल जीवत्व भाव बचता है। सिद्ध अवस्था में वो भाव रहते ही हैं। विशेषार्थ, मुक्त अवस्था में जीवत्व नामक पारिणामिक भाव और कर्मों के क्षय से प्रकट होने वाले आत्मिक भाव रहते हैं, बने रहते हैं। शेष का अभाव हो जाता है। शेष का क्या अभाव हो जाता है? जिन गुणों का अनंत ज्ञान आदि के साथ सहभाव संबंध है, साथ साथ रहने का संबंध है, ऐसे अनंत वीर्य, अनंत सुख आदि गुण भी पाए जाते हैं। अनंत चतुष्टय के साथ और भी अनेक गुण पाए जाते हैं जो अनंत ज्ञान आदि के साथ सहभावी संबंध रखते हैं। सहभावी संबंध का मतलब है साथ साथ रहने का संबंध, सहभावी संबंध माना जाता है। केवल का शाब्दिक अर्थ केवलम असहायम। केवल शब्द का अर्थ मूल में शास्त्र में असहाय। असहाय का मतलब है जिसको किसी सहायता की जरूरत ना पड़े।
हाँ, आलंबन की जरूरत ना पड़े। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान में सहायता की जरूरत है। मति श्रुत ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता पड़ती है। मति ज्ञान में इंद्रियों से ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान में मन का संबंध चाहिए सोचने विचारने के लिए। तो इंद्रिय और मन का आलंबन लेने से मति श्रुत ज्ञान आगे बढ़ते हैं। अवधि ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता का आलंबन नहीं लेना, उनके बिना भी होता है, लेकिन देश काल की सीमा को लेके होगा, सीमित होगा। तो वो प्रत्यक्ष होते हुए भी एक देश प्रत्यक्ष है, पूरा पूरा नहीं। मनोपर्य ज्ञान में भी इंद्रिय और मन की सहायता नहीं है, लेकिन केवल नहीं लगा, सहायता तो नहीं है, लेकिन कर्म के 6 उपशम से है, तो केवल नहीं, कर्म का 6 उपशम निमित्त है। तो मति श्रुत अवधि और मनोपर्य, ये मति श्रुत परोक्ष है, अवधि मनोपर्य एक देश प्रत्यक्ष है, एक देश प्रत्यक्ष। लेकिन यह सभी सहायी हैं, इनको आलंबन की जरूरत पड़ी किसी न किसी रूप में या देश काल में, वो सीमित हैं। केवल ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता भी नहीं लेना पड़ती, द्रव्य क्षेत्र काल की कोई सीमा भी नहीं है, तीनों लोक संबंधी तीनों काल संबंधी ज्ञान एक साथ युगपद रहता है। तो यही उनका केवलपना है, केवलम असहायम। केवल ज्ञानी वो हैं जो अपने किसी भी तरीके से पराश्रित नहीं होते। आपको पढ़ना है तो क्या चाहिए? किताब चाहिए, फिर उजाला चाहिए। उजाला होने के बाद भी, सूरज निकलने के बाद भी हमको साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो करण पर एक उपकरण चाहिए। करण पर, आंखें करण है, साधन है, अब उस करण को एक उपकरण चाहिए। उपकरण किसे कहा गया? जो अपने पर उपकार करे सो उपकरण। हाँ, जिससे अपना अपकार हो रहा हो वो उपकरण नहीं है, उपकरण उपकारक होता है। जो अपना सहयोग करे, अपना उपकार करे, वो उपकरण है। इसलिए चश्मा एक उपकरण माना गया है, क्योंकि वो पठन पाठन में सहयोगी है। हाँ, अब ये बात अलग है कि चश्मा तो लग रहा है, लेकिन चश्मे के नंबर और कांच पर ज़्यादा ध्यान ना देके फ्रेम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसी डिजाइन होना, ये होना, वो होना। तो भैया देखना है कि दिखाना है? देखना है कि दिखाना है? देखना है तो उपकारक है, और दिखाना है तो अपकारक हो जाएगा। हाँ, आचार्य जी क्या कहते हैं? चश्मा चाहिए ना? हाँ ठीक है, पढ़ने के हिसाब से ले लो। फिर क्या करोगे, कैसा करोगे? तो आचार्य जी आप जैसा कहो। तो वो गांधी चश्मा बनवा दे क्या? गांधी चश्मा, वो गांधी चश्मा हो, गोल गोल वाला। अच्छा अच्छा, तो देख लो, ठीक है, अपने हिसाब से देख, लेकिन ज्यादा नहीं देखना। हाँ, मतलब चश्मा उपकरण है, उपकारक है, तो चश्मे को चश्मे के हिसाब से लो। वो आजकल चश्मा, चश्मे का काम तो जो करता है, जिसको करता करता, जिनको नंबर नहीं है वो भी चश्मा लगाने लगे। वो काय के लिए लगाने लगे? वो देखने के लिए नहीं, वो अच्छा दिखने के लिए लगाने लगे। हाँ, अच्छा दिखने, देखना नहीं है उनको, अच्छा दिखना है। तो फिर वो उपकरण थोड़ी बनेगा वो तो। अच्छा, अब घड़ी है, टाइम देखने को पहनी जाती थी, अब टाइम देखना नहीं देखना वो तो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अब
एक में कड़ा कंगन और एक में अंगूठी, घड़ी, घड़ी भी तुम्हारा कंगन बन गई। हाँ देखो ना, दोनों हाथों में है ना। अरे तो ये तो कंगन, ये घड़ी है, तो क्या हुआ, दोनों हो गए। कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि जो आवश्यक रहती हैं, पर वो एक शरीर के अभिन्न अंग बन जाते हैं, उनका उपयोग हो रहा नहीं हो रहा उससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा रहता है। तो इस तरह से इस उपकरण को, चश्मे को उपनयन भी कहा जाता है। उपनयन, नयन का सहयोगी जो हो वो उपनयन माना जाता है। हाँ, तो उपकारक। तो ऐसे केवलम असहायम, केवल ज्ञानी को किसी भी उपकरण की जरूरत नहीं। हाँ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष है, क्योंकि इंद्रियाधीन है, मन के अधीन है। अवधि ज्ञान, मन अपरय ज्ञान, इंद्रिय और मन की सहायता तो नहीं है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल की सीमा लग गई, पूरा नहीं जानते, इसलिए परोक्ष है। एक देश प्रत्यक्ष कह दो। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। मकान आपने बनाया, दरवाजा तो बनाना पड़ेगा कि नहीं? कोई ऐसा मकान है जिसमें कोई भी दरवाजा ना हो, एक भी खिड़की ना हो, एक भी दरवाजा ना हो? है नहीं, कोई ना कोई खिड़की दरवाजा, तब तो मकान बनेगा। तो इसमें से उजाला जा रहा, उसमें से उजाला जा रहा, तो वो उजाला, वो धूप खिड़की दरवाजे की मानी जाएगी। अब धूप तो धूप है, लेकिन खिड़की दरवाजे की सीमित, और सब दीवारें गिरा दी, छत गिरा दी, और फिर धूप आ गई। अब किसकी धूप है? अब तो पूरे सूरज की धूप है, अब खिड़की दरवाजों का काम नहीं। ऐसे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि मन अपरय ज्ञान, ये खिड़की दरवाजे हैं, और सबको गिरा दो तो जो ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान, असहायी, स्वतंत्र, स्वाधीन ज्ञान कहलाता है। इसलिए केवल, केवल का अर्थ ओनली नहीं लेना, ओनली अकेला नहीं, ओनली नहीं, हिंदी में केवल ओनली, लेकिन संस्कृत में केवल शब्द असहायम, जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं।